Hello bachcho, let's read the question. The question say that the standard enthalpy of formation delta HF at 298 Kelvin for methane CH4 gas is minus 74.8 kilojoule per mole. The additional information required to determine the average energy of CH bond formation would be. एंड हमारे पास ऑप्शंस है. ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ मीथेन. सेकेंड में दे रखा है द फर्स्ट फोर आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ कार्बन एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन. थर्ड में दे रखा है द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स H2. एंड फोर्थ में दे रखा है द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2 एंड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन. ओके, तो आइए बच्चों चेक करते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ की कॉन्सेप्ट की तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों बॉन्ड इंथैल्पी से. एंड हमसे क्या पूछा गया द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट 298 केल्विन ऑफ फॉर मीथेन. तो मीथेन का स्टैंडर्ड फॉर्मेशन अपने को दे रखा है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है मीथेन का. तो ये हमारे पास CH4 गैस है एंड ये बेसिकली किससे बनेगा कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 गैस. ओके, एंड इसका जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है अपने पास ये क्या दे रखा है minus 74.8 किलो जूल पर मोल. और हमसे पूछा जा रहा था एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द एवरेज एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड. तो यहाँ पे जो CH बॉन्ड होगा इसका एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए और एडिशनल क्या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए. ओके, तो बेसिकली देखो बच्चों यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कार्बन है क्या किस फॉर्म में है सॉलिड फॉर्म में है. तो जब भी आपको यहाँ पे मीथेन का फॉर्मेशन करना होगा तो इस कार्बन सॉलिड को हम लोग किस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे गैसियस फॉर्म में C ऑफ गैस. और जो हमें यहाँ पे एनर्जी देना पड़ता है ये होता है हीट ऑफ सब्लिमेशन. ओके, तो हम लोग हीट ऑफ सब्लिमेशन पहले देंगे ताकि ये गैसेस फॉर्म में आए एंड देन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर यहाँ से मीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन लिखूं इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी हीट ऑफ रिएक्शन तो ये क्या आएगा समीशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समीशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. ये मैं बच्चों लिख सकता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में हमारे पास क्या होगा सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कार्बन सॉलिड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे हीट ऑफ सब्लिमेशन देना पड़ेगा. ओके, एंड देन यहाँ पे H2 है तो H2 का यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बॉन्ड एनर्जी अपने को चेक करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि हीट ऑफ रिएक्शन जो होगा ये क्या होगा बेसिकली ये होगा हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन सॉलिड टू कार्बन गैस. ओके, प्लस में बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड. और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 से अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये हो गया रिएक्टेंट माइनस यहाँ साइड में क्या है बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में अपने पास यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में है CH4. तो यहाँ पे कितने CH4 होंगे यहाँ पे बेसिकली 4 CH बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड. ओके, तो ये हमारे पास आ गया. अब हमें हीट ऑफ रिएक्शन दे रखा है और हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे CH बॉन्ड के बारे में हमसे पूछा गया है. तो हमसे पूछा गया है द डिटरमाइन द एवरेज एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड फॉर्मेशन वुड बी. तो क्या एडिशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. तो बेसिकली हम लोग को इस रिएक्शन के लिए बच्चों हम लोग को डेल्टा HR पता है. तो अगर हमें सब्लिमेशन एनर्जी पता हो जाए एडिशनली एंड HH बॉन्ड एनर्जी पता हो जाए तो ये दोनों अगर हमें आइडेंटिफाई है अगर हमें पता होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से CH बॉन्ड का एवरेज निकाल सकते हैं. ठीक है, तो हम लोगों को बेसिकली क्या चाहिए हम लोगों को चाहिए सब्लिमेशन एनर्जी हीट ऑफ
सब्लिमेशन एनर्जी चाहिए, किसका, कार्बन सॉलिड टू कार्बन गैस, ओके। प्लस में क्या चाहिए, 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एच बॉन्ड। तो ये दोनों चीज को हम लोग को अगर एडिशनली पता हो जाए तो हम लोग यहाँ से ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ मीथेन। तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मीथेन है वो गैसियस फॉर्म में ही है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा नहीं होगा। सेकेंड में दे रखा है, द फर्स्ट 4 आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन। तो कार्बन का आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी चाहिए, किसके लिए, सी एच बॉन्ड को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। थर्ड में दे रखा है, द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स H2। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए, मतलब बॉन्ड एनर्जी चाहिए इसका ब्रेकिंग का। बट एडिशनली हमें और क्या चाहिए, यहाँ पे सब्लिमेशन एनर्जी भी चाहिए। तो थ्री भी नहीं होगा। ऑप्शन फोर में देखो, द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2 एंड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन। तो यस, ये दोनों वैल्यू हम लोग को चाहिए एडिशनली, तब जाके यहाँ से सी एच बॉन्ड का एवरेज बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगा। ओके। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, ये ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर। I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.